अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सबको पहले तो ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। ये सेकंड डे है ईद का। फर्स्ट डे हम कुछ भी शूट नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे और हर साल ही सेम ऐसा ही होता है। ईद के दिन और चांद रात ये बहुत ज़्यादा काम रहते हैं और रमज़ान में तो काम रहता ही है। और ईद के दिन बहुत सारे लोग हम लोगों के घर आते हैं और अब्बू के ख़ास करके भाई लोग के सारे नॉन मुस्लिम दोस्त रहते हैं, तो उस टाइम पे तो इतनी ज़्यादा काम हो जाती कि कुछ भी नहीं कर पाते। और फाइनली आज सेकंड डे है और शाम के बज रहे हैं 5:30 और हम लोग जा रहे हैं जेबा के घर। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा फ़ोन कर रही है, वो जाने के लिए बोल रही है, कह रही है कि तुम आओ उसके बाद ही हम लोग आएंगे, अदरवाइज़ नहीं आएंगे क्योंकि बार बार हम लोग आते हैं। तो हम, हमारी अम्मी और हमारी सिस्टर, हम तीनों ही जा रहे हैं जेबा के घर। हम लोगों ने बोला था उसको कि 4 बजे आएंगे बट फिर नहीं हो पाया क्योंकि हमारे घर पे वापस से गेस्ट आ गए थे। तो उन लोगों को अटेंड करने के बाद अभी फाइनली सब लोग जा चुके हैं, तो हम लोग भी जा रहे हैं अपने भाइयों को रख कर। और बस हम लोगों ने टोटो बोल दिया है, हमारे अब्बू ने बोला है, और कुछ ही समय के बाद हम लोगों को टोटो मिल गया और चल रहे हम लोग टोटो में सवार होकर जेबा के घर। और यहाँ हमारे घर के जस्ट पास में ही मेला लगने की तैयारी हो रही। बाय द वे एक नॉन मुस्लिम का फेस्टिवल है, रामनवमी के नाम से बोला जाता है। उसी में यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 से 10 दिन तक मेले रहते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे शॉप ओपन होते हैं, चीज़ें वगैरह सब कुछ यहाँ पे इजीली अवेलेबल मिलती है और अच्छे रीज़नेबल प्राइस में। बट हम लोग यहाँ पर नहीं आए हैं क्योंकि हमारे अब्बू को पसंद नहीं है, तो इसलिए नहीं आए हैं। बाकी इस बार ही सोच रहे हैं कि जेबा लोग को बुलाएंगे, उसके बाद अब्बू के साथ आएंगे क्योंकि यहाँ का जो माहौल है ना थोड़ा अजीब सा रहता है, बहुत सारे डांस वगैरह होते हैं, तो उन सब में बचना ही हमें बेहतर लगता है। और जेबा ने इतनी ज़्यादा फ़ोन कर दिए थे तो क्योंकि हम लोगों ने शॉर्टकट रास्ता लिया। 2 रास्ते उसके घर की तरफ है, एक मेन रोड से जाती है और एक शॉर्टकट है जो कि थोड़ा सा कच्चे रास्ते है। तो हम लोगों ने कहा कि चले, ऑलरेडी हम लोग 1.5 घंटा लेट थे तो हम लोग शॉर्टकट लेकर जा रहे हैं। और मौसम काफ़ी अच्छा है, 5:30 बज रहे हैं बट काफ़ी ज़्यादा उजाला है। ठंड के टाइम में तो 4 बजे ही अंधेरा हो जाता है। और अच्छी मौसम थी आज को, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। वैसे 1 महीने के बाद निकले हैं घर से बाहर। रमज़ान में बिल्कुल भी कहीं जाना पसंद भी नहीं है और जाना हुआ भी नहीं। और आज से हमारी सिस्टर का 10th क्लास का क्लासेस भी स्टार्ट हो गया। फर्स्ट डे उसका स्कूल का था तो आज हाफ डे उसकी स्कूल हुई और ट्यूशन उसने एब्सेंट कर दिया। कह रही है कि बस आज लास्ट है, कल से तो पूरा फोकसली पढ़ना है। और उसके बाद हम लोग जेबा के घर पहुंच चुके थे और यहाँ पे ये फॉर्मेलिटीज़ हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दोस्तों के साथ ये फॉर्मेलिटीज़ करना, गले मिलना, फिर ये करना, हमने कहा हम ये सब में इंटरेस्टेड नहीं है, तुम लोग करो। और बाय द वे हमारी अम्मी और जेबा की अम्मी भी बेस्ट फ्रेंड है और हम और जेबा भी बेस्ट फ्रेंड है। ऐसा बहुत कम होता है कि आपकी बेस्ट फ्रेंड की अम्मी और आपकी अम्मी भी बेस्ट फ्रेंड है। और यहाँ पे हमारी अम्मी मेहंदी लगाई थी, उसी की तारीफ़ हो रही थी और हम लोग उसके घर के गए। उसके बाद थोड़ी देर में निकल गए क्योंकि पास में हमारी मामी का घर है, तो हमें लोगों को पता चला कि हमारी मामी भी आई हुई है अपने घर पे। यहाँ पे हमारी मामी का मायका है और मामी को पता चला, उन्होंने फटाक से बोला कि नहीं नहीं आप लोग आओ, थोड़ी देर के लिए ही आओ। तो हम लोग उसके घर पर रुके, 10 मिनट में ही निकल गए थे कि मामी से मिल लेते हैं क्योंकि मामी से भी मुलाकात नहीं हुई थी। अब नानी घर जाएंगे तो अच्छा खासा टाइम लगेगा क्योंकि काफ़ी सारी मामियाँ रहती है। तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, मामी यहाँ पे आई हुई है, मामा भी है, उनके बच्चे भी है, तो चले उनसे ही मिल लेते हैं, इसी बहाने मिलना भी हो जाएगा। और ये जो हम हाथ से दिखा रहे थे ये हमारे मामी का घर है। और उसके बाद जेबा के बड़े अब्बू का भी वहीं पास पे ही घर है, जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी खेती करी थी माशाल्लाह। इस तरीके के नज़ारे बहुत कम देखने को मिलते हैं हमें, स्पेशली कि जिस साइड हम रहते हैं वो पूरा हाईवे रोड है, स्टेशन है, सब कुछ है और इस तरह की खुली प्लेस वहाँ पे बहुत कम मिलते। बट जेबा के साइड पे ये सारे अवेलेबल है और बड़े अच्छे अच्छे नज़ारे यहाँ पर है। तो हमारी अम्मी तो गपशप में लग गई और हम लोग निकल कर बस ये सारे नज़ारे देख रहे थे क्योंकि बहुत टाइम के बाद ऐसे हम यहाँ पे आए हैं। अदरवाइज़ बहुत कम ही किसी रिलेटिव के घर जाना होता है, सारे लोग हमारे यहाँ ही आ जाते, मुलाकात हो जाती है, फिर इतना बिजी स्केड्यूल रहता है हम सबका, जाना तो होता ही नहीं है। और यहाँ पे
बहुत सारे अलग अलग तरह के पौधे लगे हुए थे जिन पे ना फलें आई हुई थी। ये बाय द वे प्याज के पेड़ है, छोटे छोटे पौधे हैं यहाँ पर। और जेबा हमें दिखा रही है कि बहुत सारे फल भी आए हुए हैं। और यहाँ पे बंधा गोभी, जिसको आप लोग इंग्लिश पे क्या बोलते हो मुझे इस टाइम पे नाम याद नहीं है, चलो कोई नहीं, पत्ता गोभी आप लोग समझ जाओगे। और यहाँ पे बैगन भी लटके हुए, काफ़ी अच्छे छोटे छोटे क्यूट क्यूट, और हमें बड़ा अच्छा लग रहा था, मन कर रहा बस सारा तोड़ जाए। और यहाँ पे बाउंड्रीज बनी हुई थी ताकि जानवर इसे खा ना ले। कितने अच्छे अच्छे छोटे छोटे बैगन फले हुए हैं। और ये सब हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद हमारे मामी के घर से 2 लोग हमें आ गए थे बुलाने के लिए कि बुला रहे हैं अम्मी, चलो चलो चलो। हमने कहा जाए ना, ऐसे भी लच्छा हमें नहीं खाना है, लच्छा खा कर हम पक चुके हैं पूरी तरीके से। और इतने शॉर्ट टाइम में क्या ही कोई कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बिन बताए आए थे, अचानक से मामी को पता चला। और यहाँ पे चांद है, आज दूसरा दिन है ईद का। और चांद देखे हमने, चांद रात के दिन हमें चांद देखने को नहीं मिला। हम छत के ऊपर चढ़े थे, फिर वहाँ से थोड़ा ऊपर और चढ़े थे कुछ टूल की हेल्प से, पर नहीं देख पाए। बट फाइनली आज दिख गया। और ये सारे प्लॉट जेबा के अब्बू लोग के हैं, उन लोग 4 भाई हैं और ये चारों का ही हिस्से में आता है। तो इसलिए तो जेबा से दोस्ती करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि वो आने वाले समय में अंबानी बनने वाली है। ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे इसके पास प्रॉपर्टीज़ है और ये बहुत ही महंगे होते हैं। उसके बाद हम लोग वापस से जेबा के घर आ गए थे और यहाँ पे जेबा ने सारा कुछ बनाया था, बहुत सारे आइटम बनवाए थे उसने। बट हम लोग को चाहिए था कि हल्का फुल्का नाश्ता कर ले, क्योंकि खाना हम लोग खा के घर से निकले थे लेट सी। दही भल्ले बनाए हैं, ढोकले हैं, शीर कुरमा, मिठाइयाँ है और ये सब जेबा ने खुद बनाया था। और बिरयानी वगैरह भी थी। हम लोगों को कहा कि ये सब तो नहीं हो पाएगा, बस हल्का नाश्ता ही कर पाएंगे, क्योंकि घर से खाना खा के निकला था। यहाँ पर देखिए सारे औरतों वाली काम जेबा कर रही है, सर्व करना, लोगों को देना, और ये सब इसका फेवरेट काम है। ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने के बाद जेबा के घर आए, क्योंकि ज़्यादातर वो हमारे घर आ जाती है, क्योंकि मार्केट्स वगैरह चीज़ें हमारे तरफ ज़्यादा अच्छी मिलती है तो वो आ जाती। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे, 8:30 बज गया था। और घर आके देखते हैं घर पे लॉक लगा है और इस टाइम पे हो रहा है नमाज। तो हमने अपने भाइयों को कॉल किया बट उन्होंने रिसीव नहीं किया। हम समझ गए कि मस्जिद पे नमाज़ें हो रही है। हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 8:40 में नमाज ख़त्म हो जाती है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें। पर हम सोचे कि हम अपने बड़ी अम्मी के घर चले जाए, फिर कहा कि क्या ही जाना, क्योंकि हमें कपड़े चेंज करने, गर्मी भी लग रही थी। अब वहाँ जाके चेंज तो नहीं कर पाएंगे, सारे कपड़े तो हमारे घर के अंदर ही है। तो बस वेट करते करते फाइनली हमारा भाई आ गया और हम लोग आ गए घर के अंदर। और इसी के साथ आज का हमारा ब्लॉग ख़त्म होता है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डाल पाए काफ़ी दिनों से, ऑलमोस्ट 1 महीना से, बट इंशाल्लाह आपसे हमारे ब्लॉग्स, वीडियो सब कुछ आएंगे। आप लोग देखिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।